धीरे से तरल की बस 2 बूंदें टपकाई। गमले में लगा अजीब सा पौधा पल भर में उगाया। उसने ध्यान से एक चमकता हुआ फल तोड़ा और अपने तोते को खिला दिया। फल निगलते ही तोते का रूप बदलने लगा। उसका छोटा सा जिस्म तेजी से फूलने लगा। उसके अंग मांसपेशियों से भरते चले गए और उसका सिर धीरे धीरे किसी अजीब नम सी चीज में तब्दील होने लगा। तभी उस आदमी ने अपने तोते को, जिसका नाम मैथ्यू था, हुक्म दिया, जादू अकादमी में फिर से दाखिले शुरू हो रहे हैं। इंसानी दुनिया में जाओ, जिन बच्चों में जादुई काबिलियत हो उन्हें ढूंढो और हमारे इलाके में ले आओ। मैथ्यू इंसानी दुनिया में पहुंचा और उसने अदा नाम की एक छोटी सी लड़की को चुन लिया। बिजली की एक चमक में मैथ्यू को गायब होते देखकर अदा ने उसकी हर बात पर यकीन कर लिया और उस जादुई दुनिया को अपनी आंखों से देखने के लिए राजी हो गई। मैथ्यू अदा को एक खाली खुले मैदान में ले गया और एक अजीब सा लय में बंधा नाच शुरू कर दिया। अदा ने भी उसके इशारों की नकल की। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया घूम रही हो और अगले ही पल वह खुद को जादू की एक हैरतअंगेज सरजमी पर खड़ा पाया। हर पौधा चमकीले लाल रंग में दमक रहा था। तैरते हुए द्वीप आसमान में बह रहे थे। अदा ने पास ही पौराणिक यूनिकॉर्न को चरते देखा और 3 खुशमिजाज बौने उसके पास से गुजर गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे किसी परी कथा में आ गई हो। अगले दिन मैथ्यू ने नए छात्रों को जादू का पहला सबक पढ़ाया। उसने हर बच्चे को एक जादुई रिस्ट बैंड दिया जो उनकी जन्मजात जादुई ताकत को नापने के लिए बना था। जैसे ही बच्चों ने उसे पहना, उस पर अंक उभर आए। लेकिन जब अदा ने अपना रिस्ट बैंड पहना, उस पर सिर्फ 8 लिखा था, यानी उसकी जादुई क्षमता खतरनाक हद तक कम थी। तभी प्रधानाध्यापक क्रेस आसमान से उतर आए। उन्होंने कक्षा को बताया, हमारे पाठ्यक्रम में कोई किताब नहीं होती, जादू सिर्फ कल्पना से सीखा जाता है और उसी से उस पर महारत पाई जाती है। फिर क्रेस ने पूछा, दुनिया का सबसे ताकतवर मंत्र कौन सा है? एक छात्र चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। दूसरा बोला, राक्षस दूर हो जाओ। क्रेस ने सिर हिलाया, गलत, अगर यही सबसे शक्तिशाली मंत्र है। वो मुस्कुराया और बोला, अगर मेरे 3 हाथ होते। और पल भर में उसकी पीठ से तीसरी भुजा निकल आई। यह नजारा देखकर सारे छात्र दंग रह गए। फिर क्रेस बोले, अगर मैथ्यू एक अलार्म घड़ी होता। और उनकी आंखों के सामने ही मैथ्यू एक विशाल टिक टिक करती घड़ी में बदल गया। क्रेस की ताकत समझ से बाहर थी। महज कुछ मामूली शब्दों में कक्षा की छत हवा में गायब हो गई, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे निगल लिया हो। और हैरानी की बात यह थी कि क्रेस सिर्फ चीजों पर ही काबू नहीं रखता था, उसने कुदरत के तत्वों पर भी अपना हुक्म जमा लिया था। उसकी मर्जी से आसमान गरज उठा और बिजली की कान फाड़ देने वाली कड़क ने सबके रोंगटे खड़े